वैष्णवी। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स बताए थे? हाउ शुड वी रीड अनसीन पैसेज? अनसीन पैसेज सबसे पहले क्या करना? किस तरह से सॉल्व करना बताया था, कैसे पढ़ना चाहिए? I think her voice is gone. Anybody else? मैंने आप लोगों को बताया था अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए अपन को किस तरह से रीड करना चाहिए, किसी को याद है? नो वन। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, भूल गए आप लोग? सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को एक बार पढ़िए, फिर क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद दोबारा आप पैसेज पढ़िए और अंडरलाइन करते चले जाइए जहां जहां आपको याद है कि इस क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद जब दोबारा से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके पास ऑलरेडी आंसर अंडरलाइन है। जैसे कि मानिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये अपन ने अनसीन पैसेज पढ़ा A5, गडरिये और भेड़ियों की कहानी। अब जहां मानिए कि हमने पैसेज पढ़ लिया एक बार, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस पढ़े। अब उसमें मानिए क्वेश्चन था एक, वुल्फ ने भेड़ों को नहीं छुआ। तो जब हम सेकंड टाइम जब हम पैसेज पढ़ेंगे तब उसके अंदर हमने जहां जहां वुल्फ और भेड़िए की बात थी उसको अंडरलाइन कर रखा है, तो हमें आंसर ढूंढने के लिए तीसरी बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमारा एग्जाम टाइम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमें सिर्फ 2 बार पैसेज पढ़ने हैं और 2 बार इक्वेशंस और हमें आंसर मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें, इस क्वेश्चन में, इस पैसेज में दो दो आंसर सही हैं। आपको लगेगा ये भी सही है, आपको लगेगा ये भी सही है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही आंसर सही होगा। चलिए, लेट्स क्विकली टेक आवर अटेंडेंस एंड देन वील गो इनटू द एक्सरसाइज। अटेंडेंस से पहले किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं? नो? सेक्शन ए, डोंट रेज योर हैंड इन बिटवीन। Aditya Raj Singh present. Aditya Tak absent. Is there anybody else? Beneath. Beneath, I've marked you present. Lord on your hand. Priyanshu Yadav, yes, present. Yes, Priyanshu, I've marked you present. Krishna, I've marked you present. Kushal, yes. भेड़े चढ़ाने पहाड़ पे ले जाता था। और इशिका, आपकी कॉपीज अभी तक मुझे ऑर्डर्स नहीं आए चेकिंग के, कलेक्ट हो रही हैं। और इसमें ये था कि एक वुल्फ आके वहां पे बैठा के देखता था। वो भेड़ों को कुछ नहीं खाता था, ना इस गडरिये को तंग करता था, बस दूर एक चट्टान पे बैठा रहता था। और वो ये शुरू में तो ये गडरिया बड़ा उससे सावधान रहता था और ध्यान रखता था कि वो नीचे न उतर जाए उस चट्टान से। धीरे धीरे गडरिये को आदत हो गई, भेड़ों को भी आदत हो गई। अब ये लोग डरते नहीं थे उससे, बल्कि भेड़िए को देखकर ये गडरिया खुश होता था कि चलो ठीक है, मेरे पास कोई गार्ड डॉग नहीं है, तो अब दूसरे जानवर मुझे तंग नहीं करेंगे। एक तरह से उसको भरोसा हो गया था उस पर। एक दिन की बात है, अचानक उसको किसी काम के लिए बीच में जाना पड़ा, तो उसको अपनी भेड़ें साथ ले जाने की बजाय वो वहीं छोड़ गया। होगा नहीं, भेड़िया तो है ही यहाँ पर, वो ध्यान रख लेगा, खोएगी नहीं भेड़ें। लेकिन जब वो लौटा तो देखा कि भेड़िया ने ज्यादातर भेड़े खा लिए थे और बस थोड़ी सी बची थी भेड़ें। अब उसको अफसोस हुआ कि उसके सारी संपत्ति हो गई। ये एक दूसरे पर भरोसा किया तो मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। Go into the questions. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, the wolf had made no effort because भेड़िया था उसने कोशिश नहीं करी आते ही भेड़ों को खाने की। ऐसा उसने क्यों करा? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है, the shepherd was always present near them. जो भेड़िया था वो हमेशा उसके पास ही रहता था, आसपास ही घूमता था, अकेला नहीं छोड़ता था। सेकंड है, he was afraid of the shepherd. उसको भेड़िए से लगता था। Next है, he wanted to win the shepherd's confidence.
थर्ड है कि वो चाहता था कि गडरिया उस पर भरोसा कर ले, और फोर्थ ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। राइट, इस दोनों ही आंसर सही हैं। कौन से? सी और डी। पहली को गडरिये का विश्वास जीतना चाहता था, और दूसरा ये कि वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब सी और डी दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ज्यादा सही ऑप्शन हमको चूज करना है। कभी कभी ऐसा लगता है अपन को मल्टीपल चॉइस में कि ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही होता है वो लेना होता है। मेरे हिसाब से सी इज द मोर राइट आंसर। ही वांटेड टू विन द शेफर्ड्स कॉन्फिडेंस। तो दो सही आंसर्स में से हमको ज्यादा आंसर ढूंढना। C would be the right answer, more right answer. C और D दोनों ही नहीं है। अगर D टिक करता है तो उसके नंबर कटेंगे नहीं। सेकंड देखिए, the shepherd left cause, गडरे ने भेड़िए पर के भरोसे अपनी सारी भेड़िए छोड़कर घर चलाया, क्यों? फर्स्ट है he trusted the wolf, उसको वुल्फ पे भरोसा था। सेकंड, the wolf never tried to touch his sheep, भेड़िया ने कभी कोशिश नहीं करी कि वो उसकी भेड़ों को वुल्फ ने कभी कोशिश की कि उसकी भेड़ों को टच करे। या सी, he misunderstood the wolf as the sheep's guardian, उसने गलत विश्वास हो गया था कि वो भेड़ों का रखवाला हो गया है। डी, he was misguided by the wolf's behavior, उसको उसको ऐसा लगने लग गया था कि उसके बिहेवियर से वो मिसगाइड हो गया था, वो गलत समझने लग गया था। तो आंसर इसका, इसके देखिए सारे ही आंसर सही हैं, ए बी सी डी भी सही है, लेकिन ज्यादा सही आंसर कौन सा है? यस, सी आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ही मिसअंडरस्टूड द वुल्फ एज द शीप्स गार्जियन, वो उसके व्यवहार के कारण ऐसा समझने लग गया था कि ये भेड़ों वाला है। सब आंसर कोई गलत नहीं है इसका आंसर, लेकिन सी सबसे ज्यादा सही आंसर है। थर्ड देखिए, what did the wolf do in the end, आखिरी में ने क्या करा? देखिए, ने गडरिये का भरोसा तोड़ दिया। सेकंड, ही एट मोस्ट ऑफ द शीप, उसने ज्यादातर भेड़ें खा ली थी। he killed every sheep, सी है कि उसने सारी भेड़ें खा ली थी। डी, he nothing as usual, की तरह उसने कुछ नहीं करा। अब इसमें दो आंसर सही हैं, ए और बी, लेकिन ज्यादा सही आंसर है बी, उसने ज्यादातर भेड़ें खा ली थी। तो द राइट आंसर, थर्ड का राइट आंसर है बी। फोर्थ देखिए, फॉर द ट्रेजेडी दैट है, कौन जिम्मेदार का? खुद, द वुल्फ, वुल्फ वुल्फ का छुपा हुआ विश्वास। या फोर्थ, द शेफर्ड्स ट्रस्ट ऑन द वुल्फ, गडरिये का भेड़िए पर विश्वास। अब इसमें सारे आंसर फिर सही हैं, चारों ऑप्शन में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे सही आंसर है डी। यस, पवन इज राइट, आदित्य इज राइट, इशिका वेरी गुड। द शेफर्ड्स ट्रस्ट ऑन द वुल्फ, उस भेड़िए पर उस गडरिये ने विश्वास किया, यह था कारण उस ट्रेजेडी का। क्वेश्चन देखिए, इन डैश I entrusted the welfare of my flock to a,
इंटरेस्ट मीन्स जब लास्ट में वो गडरिया अफसोस करता है कि मैंने भरोसा किया था अपने भेड़ों के झुंड को, वुल्फ के भरोसे छोड़ दिया था। अब यहाँ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब है, नो पवन हैंडेड ओवर नहीं, इंटरेस्ट का मतलब है भरोसा। भरोसे का से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है इसमें? हैंडेड ओवर, ट्रस्टेड, कमांडेड या डेलीगेटेड? ट्रस्टेड, यस भवांशी, यू आर राइट। सो फिफ्थ का आंसर है बी। यस आदित्य, वेरी गुड। ट्रस्टेड है, यस आयुषी, इसका आंसर है ट्रस्टेड। So let's quickly go into the assignment A6. A6 एक रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी थी, द होम कमिंग। ये कुछ लड़कों की कहानी है, गांव में लड़के हैं और कैसे वो हंसी मजाक कर रहे हैं, उसकी कहानी है। उसमें से एक टुकड़ा लिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट, एक्सर्ट मतलब होता है टुकड़ा। उस कहानी में से एक टुकड़ा लिया गया है। तो आइए देखिए क्या कहानी है। पहले मैं बता देती हूँ समरी। कुछ लड़के जो गांव के हैं वो गांव के बाहर खेल रहे थे नदी किनारे, और इसमें जो ग्रुप है इसमें जो लीडर है वो है फटिक। फटिक का एक भाई है माखन, वो भी उनके साथ खेल रहा है। तो अब क्या होता है कि ना, चूंकि वो लीडर का भाई है तो वो थोड़ा एरोगेंट है, मतलब उसको ज्यादा ही उसका वो है कि भाई मेरा भाई लीडर है, मुझे तो कुछ कहेगा नहीं, दूसरे लोगों पे रौब झाड़ेगा, मुझे झाड़ेगा नहीं। ज्यादातर क्या होता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी मतलब पावर, वो इतना घमंडी नहीं होता, जबकि उसके साथ वाले जो होते हैं वो ज्यादा घमंडी होते हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है। तो वही चीज कहानी है, आइए पढ़ते हैं। Patik Chakravarti was a ringleader among the boys of a village. एक गांव का जो लड़के थे उनका लीडर था पटिक। New mischief got into his head. उसके दिमाग में एक नई शैतानी सूझी। There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. अब मास्ट क्या होता है? जो देखा होगा नदी में जो नावें बहती है उन पर एक खंबा होता है, उस खंबे से एक झंडा लगा होता है, वो झंडा जो क्या पाल लगा होता है। तो जो बोट पे जो बड़ा खंबा लगता है जिसपे वो पाल चढ़ाते हैं, पाल क्यों चढ़ाते हैं? ताकि उसको जब खोलते हैं तो हवा के प्रेशर से बोट उस डायरेक्शन में सेल करती है, और जब उसको सेल नहीं करना होता तब वो पाल नीचे गिरा देते हैं। तो जिस डंडे के ऊपर पाल चढ़ा है उसको मास्ट बोलते हैं। ये नदी किनारे एक मोटा बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था जो शायद किसी बोट पर मास्ट बनता। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उसने सोचा कि सब जने मिलकर धक्का लगाएंगे और उसको उसकी जगह से हटा देंगे, दूर ले जाएंगे। The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. जो ओनर होगा उस लकड़ी का वो बिल्कुल हैरान रह जाएगा कि अरे लकड़ी कहाँ गई मेरी, और ढूंढेगा इधर उधर, और इसमें इन लोगों को मजा आएगा। बदमाश बच्चे थे शायद। नहीं, दे सबके सब भाई नहीं है भव्यांशी, एक फ्रेंड है। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल। अब क्या होता है कि जब कोई प्रपोजल देता है ना तो उसको कोई हामी देना होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि चलिए आइसक्रीम खाते हैं, और आदित्य बोला कि हाँ चलो खाते हैं, तो ये हुआ सेकेंडेड, मतलब किसी ने कहा और उसके साथ में ही दूसरे जने ने भी एग्री करा, इसको बोलते हैं सेकेंडेड, मतलब एग्रीड। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल मतलब हर कोई तैयार हो गया बदमाशी करने के लिए। एंड इट वाज कैरिड कलेक्टिवली, और सब जने चलने के लिए तैयार हो गए कि चलो इसको मिलकर धक्का देते हैं और जगह से सरकाते हैं, ओनर आएगा ढूंढता रहेगा परेशान होगा। सेकंड पैरा देखिए। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, माखन, Patik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. अब जैसे ये लोग धक्का देके उसको सरकाने वाले थे, माखन जो फटिक का छोटा भाई था, वो सॉन्टेड मतलब है धीरे धीरे टहलते हुए से गया और लकड़ी के जो वो था लॉग उसके ऊपर जाके बैठ गया बिना कुछ बोले। The boys were confused for a moment. किसी को समझ नहीं आया क्या कर रहा है।
He was pushed rather hesitantly by one of the boys and told to get up, but he remained quite undisturbed. एक लड़के ने उसको धक्का दिया कि उतर नीचे, लेकिन ना तो वो हिला और ना वो कुछ बोला, चुपचाप वहां बैठा लकड़ी के ऊपर. He appeared like a philosopher meditating on the uselessness of the games. ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई महात्मा, कोई संत हो, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ हो. Fatik was angry. Makan, he cried, if you don't get down this minute, I will beat you. Fatik को बोला, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था कि इसको रोल करेंगे और उसी का भाई जाके बैठ गया. देने पे भी नहीं उतर रहा है, तो उसने माखन को जोर से चिल्ला के बोला कि अगर अभी इसी वक्त नहीं उतरा तो मैं तुझे मार डालूंगा. माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन. माखन हिला तो सही, लेकिन और अपने आराम से बैठ गया, सरक के ठीक ठाक होके और दम लगा के बैठ गया. मतलब उतरने की बजाय वो वहीं सेटल रहा. Now, if Fatik was to keep his self-respect before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब अगर फटिक कुछ करेगा नहीं तो लोग उसको लीडर नहीं मानेंगे. अपनी पब्लिक कौन है यहाँ पर, उसके फ्रेंड्स का ग्रुप. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर पब्लिक के सामने रखनी है तो उसको अपनी जो उसने धमकी दी है, थ्रेट मतलब धमकी, अभी क्या धमकी दी थी, उतर नहीं तो मारूंगा, तो उसको अपनी धमकी माननी पड़ेगी अगर उसको अपनी इज्जत बचानी है तो. बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस. क्राइसिस मतलब मुसीबत. अब लेकिन इस मुसीबत के वक्त उसका हिम्मत नहीं हुई, उसका करेज हार गया. क्यों? क्योंकि उसी का भाई था, अपने भाई को कैसे मारता वो. His fertile brain, however, thought of a new prank, which would discomfort his brother and afford his followers an added enjoyment. अब अपने भाई को मारने की उसकी हिम्मत हुई नहीं, लेकिन अपनी इज्जत बचानी थी. तो फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उसका दिमाग उपजाऊ था. क्या वो उपजाऊ था? नई नई शैतानी ढूंढता था, इसको उपजाऊ तो नहीं बोलेंगे. उसके उपजाऊ दिमाग में एक नई शरारत सोची, जिससे कि उसके भाई को भी भाई भी हट जाए और उसके जो फॉलोअर्स है, मतलब जो फ्रेंड्स है उसके, उनको भी मजा आए, उसकी इज्जत भी बची रहे. क्या बदमाशी थी, आइए देखिए. he gave the world a cup of he gave the word of command to roll the log and माखन over together. उसने ये ऑर्डर दिया कि इसको रोल करो, लकड़ी के टुकड़े को, और माखन भी गिर जाएगा. जब अपन रोल करेंगे तो उसमें बैठा हुआ आदमी गिरेगा ही गिरेगा. Markan heard the order and made it a point to honor to stick on. मार्कन ने अपनी इस बात को सुन तो लिया था कि ये लोग लकड़ी हराएंगे, लकड़ी हिलाएंगे तो वो भी गिरेगा, लेकिन उसको भी अपनी इज्जत प्यारी थी, वो भी हिला नहीं. उसने एक स्टैंड लिया था कि मैंने इसी पे बैठ के चलना है. But he ignored the fact that there was a peril in it. Peril मतलब होता है रिस्क. उसने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर टिका रहा है वो इसी लकड़ी पे बैठा रहा तो इसमें रिस्क होगा. अब देखिए हुआ क्या. The boys began to pull at the log with all their might, calling out 1, 2, 3, go. पूरी ताकत लगा के सब लड़कों ने उसको धक्का दिया, लकड़ी के रोल को. बोले 1, 2, 3 और धक्का दिया. और वो लकड़ी रोल हुई क्योंकि इतने सारे लड़कों ने मिलकर धक्का दिया था. लकड़ी रोल हुई तो उसके साथ क्या क्या गिरा, देखिए उसके साथ क्या क्या गिरा. लकड़ी के साथ, लकड़ी के साथ गिरा माखन. माखन की सारी फिलॉसफी, जो वो एकदम संत बन के बैठा हुआ था, सारी फिलॉसफी भी गिरी. उसकी जो इज्जत थी लीडर के भाई होने की, वो इज्जत भी गिरी, और उसका ईगो भी गिरा. सब कुछ गिरा. ये था पैसेज. इसके वर्ड मीनिंग्स देखिए. रिंग लीडर मतलब लीडर ऑफ द गैंग, जो कौन था, फटिक था. मिसचीफ मतलब बदमाशी, नॉटीनेस. मड फ्लैट मतलब द मडी नियर लेवल बेड ऑफ द ड्राई लेक, सूखी जो लेक थी उसके उसके पास की जो मिट्टी, गीली मिट्टी थी वहां पर. मास्ट मतलब पोल. सेकेंडेड मतलब सपोर्टेड, एग्रीड.
फटिक और माखन आपस में क्या है? फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, ब्रदर्स हैं, कजिन्स हैं, क्या है बताइए? There's too much connectivity issue. So, अंकित अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। किस लिए गुस्सा हो गया था फटिक? मैम क्योंकि मैम उसने अपने भाई की बेइज्जती की थी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था। Somebody else? पवन सिंह राठौर, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ बताइए Ma'am, नाराज। ma'am, the answer is Makhan sit on the log and Makhan pay no attention to his words. नहीं, दो आंसर नहीं हो सकते ना, एक ही आंसर होगा। देखिए Ma'am, Makhan does not get down from the log. नहीं, देखिए इस पैराग्राफ में, देखिए सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में वो जाकर उसके ऊपर बैठ गया एंड फटिक वाज एंग्री। सिर्फ उसके जाके बैठ जाने पर ही फटिक गुस्सा हो गया था। तो आंसर है इसका ए, माखन सिट्स ऑन द लॉग। थर्ड देखिए, फाइनली, थर्ड देखिए फाइनली क्या हुआ, आखिरी में क्या हुआ? खुशहाल अनम्यूट करिए अपने आप को। खुशहाल यस प्लीज मैम। अनम्यूट। यस, बताइए क्या है इसका आंसर थर्ड का? यस, व्हाट इज द आंसर? मैम ईशांत, यू आर राइट। मैम बी मैम प्रतीक ordered the boy to roll the log. यस, फर्स्ट थर्ड का मैम देखिए ऑप्शन, वेरी मैम नाइस। खुशहाल इज ऑल्सो राइट, ईशांत इज ऑल्सो राइट। आखिरी में ये हुआ था कि उसने ऑर्डर दिया कि लकड़ी के जो लट्ठा है उसको पूरे को रोल कर दिया जाए। सो द आंसर वाज बी, फटिक ऑर्डर्स टू रोल द लॉग। फोर्थ देखिए, माखन बिहेव्स स्वीटली। इशिका अनम्यूट योरसेल्फ। माखन का व्यवहार कैसा था?
यस शांत, एरोगेंटली, बी आंसर राइट है। फोर्थ का आंसर है बी, क्योंकि देखिए एरोगेंट भी था, वो रूड भी था, क्योंकि वो बात नहीं सुनता। यस आयुषी, एरोगेंटली इज राइट। रूडली मतलब बुरी तरह से व्यवहार करना, और एरोगेंटली मतलब कि अपने आप को सुपीरियर मानते हुए व्यवहार करना। तो वो चूंकि उसका भाई लीडर था, तो वो अपने आप को सुपीरियर मान रहा था, तो बी आंसर राइट है, एरोगेंटली। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉयज बिगैन टू पुल आउट द लॉग विद देयर माइट। लड़कों ने पूरी ताकत से उस वुड लॉग को सरकाया था। ताकत जो शब्द है वो क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है कि वर्ब है? नहीं जैसिका, बी इज द रॉन्ग आंसर। नहीं, एडवर्ब नहीं है, ताकत है। देखिए ताकत अलग से बोलेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्योंकि ताकत को आप छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में देखिए, लड़कों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में माइट इज अ वर्ब। आंसर है डी, पूरा ताकत लगाई। तो यहाँ पे जो माइट वर्ड है वो है वर्ब। अगर अलग से अपन देखें तो माइट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन इस केस में है, इस सेंटेंस में है वर्ब। Kindly lower down the hand if you don't have any question. अब क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। यस, इज देयर एनी क्वेरी? देन ओनली रेज योर हैंड्स। Riya, unmute yourself. Yes, beta. Good morning, ma'am. Good morning, Riya. You have any question? Yes, ma'am. बोलिए। Ma'am, I have not attended the yesterday's class. No worries. Ma'am, I will I want quickly show. हाँ exercise A3 and A4. ठीक है, I will quickly show you all the answers. Okay, ma'am. You can take screenshot. Aditya Raj, what is your query? Unmute yourself. बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। मैम A6 के फर्स्ट का क्या आंसर था मैम? वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ब्रदर्स थे वो दोनों, आपस में ब्रदर्स थे। ओके मैम। Lower down your hands quickly. See, this is the, if you want you can take a screenshot. This is exercise answers है only 1A, A1, A2 के, A3, A4। देखिए आप नहीं कि पूरा पूरा आप यही लैंग्वेज लिखें, आप चाहें तो इसमें छोटा कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो वन वर्ड आंसर है वो तो वही रहेंगे। यस भव्यांशी गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। मैम एक बार भी क्वेश्चन नंबर A2 दिखा दीजिए, असाइनमेंट A2। A2 ठीक है। Yes, आई विल अगेन मूव स्लोली। ओके, वापस से फर्स्ट पेज है, A1, A2, टेक अ स्क्रीनशॉट। यस मैम। A3, आई होप सबने ले लिया फर्स्ट पेज का। सेकंड पेज A4। I've written a little longer answers. If you want, you can cut down any sentence, पर आंसर करी होना चाहिए उसके अंदर। ज्यादातर क्या होता है अनसीन मैसेजेस में, छोटे वन लाइनर आंसर्स ही होते हैं, तो ज्यादा आपको पूरा पूरा पैराग्राफ या चार चार लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होती। A4 हो गया। A5 जो अपन ने आज किया है, and
A6. Any other query? किसी का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ तो is there any query? Quickly raise your hand if you have any query. ठीक है. So let's quickly go and read A7 for us. A7 देखेंगे. A7 एक कहानी है. ये भी एक किताब से एक्सर्ट निकाला है. एक्सर्ट मतलब कुछ पोर्शन. यस आयुषी, अनम्यूट योरसेल्फ. बोलिए आयुषी, क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ. मैम आपने जो बताया है ना वो सारा वापस से एक बार बता दोगे, मेरा नेट नहीं, मैं बार बार डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करूंगी. आप वेट करिए, आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा. मैंने 2 बार आप लोगों को आंसर दिखा दिए हैं, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. फोकस कीजिए. A7 में क्या है? एक किताब लिखी हुई है द नेकलेस. इसके ऑथर हैं गाय डी मॉपासेंट और इन्होंने एक स्टोरी लिखी है. ये विदेश की है, यूरोप की या अमेरिका की शायद. और यहाँ पर क्या है? एक कपल है. कपल मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं. जो हस्बैंड है वो एक बड़े मिनिस्टर के ऑफिस में एक साधारण सा क्लर्क है. ये लोग ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली के हैं. इसने बहुत मेहनत कर कर एक बड़ी पार्टी का इनविटेशन हासिल करा है. मिनिस्टर हर साल एक बड़ी पार्टी थ्रो करता था, तो उससे उसने बहुत जुगाड़ लगा के, क्योंकि नॉर्मली बड़े ऑफिसर्स की पार्टी थी तो छोटे स्टाफ को इनवाइट ही नहीं करते थे, पर इसने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे एक इनविटेशन हासिल करा. जब वो घर लेकर आता है तब वो उस इनविटेशन को खुशी खुशी अपनी वाइफ को दिखाता है कि जितना उतनी मेहनत करी है. वाइफ खुश हो जाएगी कि मुझे कहीं घुमाते नहीं हो तो चलो उसको इस पार्टी में लेके चलते हैं. लेकिन उसका रिएक्शन उल्टा होता है. वाइफ इनविटेशन देखकर गुस्सा हो जाती है, उल्टा उसका इनविटेशन कार्ड पटक देती है, कहती है कि मुझे नहीं जाना और रोने लग जाती है. अब इसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी बड़ी पार्टी का इनविटेशन लेकर आया और ये रो रही है. फिर पूछने पे वो बताती है कि मेरे पास इतने बड़े लोगों की पार्टी में जाने के लिए उस लेवल के कपड़े नहीं है पहनने को, इसलिए ये पार्टी का इनविटेशन तुम किसी और को दे दो, मैं नहीं जाऊंगी. ये है इस कन्वर्सेशन को. आइए पढ़ते हैं. In case we have very less time, we won't be able to finish this. तो this आप पढ़कर आएंगे और कल इसे क्वेश्चंस करेंगे. Let's start reading. One evening, her husband came from home with an exult air, holding a large envelope in his hand. Exult का मतलब है overly joyed, मतलब बहुत खुशी खुशी. एक दिन उसका पति घर आया, बहुत खुश था, उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था. Here is something for you, he said. उसने कहा ये तुम्हारे लिए देखो कुछ है. Speedily she tore the paper and drew out a printed card on which were these words. उसने फटाफट वो लिफाफा फाड़ा और खोल के देखा, उसके अंदर एक कार्ड निकला. कार्ड पे लिखा हुआ था The Minister of Education and Madame Ramponi request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel in at the ministry on the evening of Monday, January the 18th. उसमें इनविटेशन कार्ड था. मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो इसका बॉस है हस्बैंड का, वो और उसकी वाइफ ने एक मिनिस्ट्री में एक पार्टी रखी है मंडे की शाम को. मिस्योर मतलब मिस्टर और मैडम अपन अब ई यूज नहीं करते मैडम में, तो पहले मिस्टर को मिस्योर बोलते थे. इसका फर्स्ट लेटर एम और लास्ट लेटर मिस्टर कर दिया. और मैडम में अब पुराने जमाने के हैं ये टर्म्स, अब ई नहीं यूज करते अपन. तो उन्होंने ये इनविटेशन कार्ड देखा. इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी एज हर हस्बैंड होप, शी फ्लंग द इनविटेशन petulantly across the table, murmuring. खुश होने के बजाय, जैसा कि उसके पति ने सोचा था, उसने फ्लंग का मतलब है फेंक दिया, इनविटेशन को
पेट्यूटेंटली मतलब है, पेट्यूलेंटली मतलब इरिटेट होकर, चिढ़कर उसने वो इनविटेशन कार्ड फेंक दिया टेबल पर और बड़बड़ाने लगी। मरमरिंग मतलब बड़बड़ाना। What do you want me to do with this? क्या करूं मैं इसका? गुस्से से बोली। Why, darling, I thought you would be pleased. You never go out, and this is a great occasion. I had tremendous trouble to get it. Everyone wants it, one. It's very select, and very few go to the clerks. You will see all the really big people there. अब पति उससे बोलता है कि क्यों, मैंने तो सोचा था तुम खुश हो जाओगी, तुम कभी भी कहीं भी बाहर नहीं जाती और ये तो बहुत अच्छा ओकेजन है। मैंने बहुत मुश्किल से ये इनविटेशन हासिल करा, हर किसी को चाहिए था, लेकिन बस चुनिंदा लोगों को ही पार्टी में बुलाया जाता है और क्लर्क्स को तो बहुत ही कम। और अब तुम्हें देखना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं शहर के, सब उस पार्टी में आएंगे। She looked at him out of angry eyes and said impatiently, "And what do you suppose I am to wear at such an affair?" उसने बहुत गुस्से भरी आंखों से उसको देखा और जल्दी से बोली, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पहन के जाऊंगी इस पार्टी में? He had not thought about it. He stammered. इसने तो ये सोचा ही नहीं था, कपड़ों के बारे में उसको ध्यान ही नहीं गया था। Stammered मतलब हकलाना। Why, the dress you got to the theater in, it looks very nice to me. अब वो उसको इससे तो कपड़ों के बारे में उसने बोला, अरे वो जो माई ड्रेस है ना जो तुम पिछली बार थिएटर में पहनी थी वो। अब वो बोलते हुए रुक गया। He stopped, stupefied. Stupefied मतलब confused and utterly at a loss when he saw that his wife was beginning to cry. अचानक वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, वो एकदम कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने देखा उसकी वाइफ रोने लग गई थी। Two large tears ran slowly down from the corner of her eyes towards the corner of her mouth. दो बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से लुढ़कते हुए उसके मुंह के पास गए। What is the matter with you? What is the matter with you? He faltered. फाल्टर मतलब है हिचकिचाते हुए बोलना। उसने हिचकिचाते हुए बोला कि क्या हुआ, क्या है, बात क्या है? उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि पॉइंट क्या है। But soon she wiped her wet cheeks and replied in a calm voice. जल्दी उसने अपने आंसू पोंछे और शांत होकर बोली, Nothing. Only I haven't a dress and so I can't go out to this party. Give your invitation to some friends of yours whose wife will be turned out better than I shall. कुछ नहीं, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। तुम ये इनविटेशन अपने किसी दोस्त को दे दो, शायद उसकी पत्नी मुझसे बेहतर दिखाई दे। He was heartbroken. उसका दिल टूट गया। I think Shweta ma'am is here in the class. So tomorrow we'll talk about. Yes, Pawan, what is your query? Unmute yourself. मैम हम्म, मैम जो आपने भी वर्क कर रहे पेन से करना है ना? हाँ बेटा। ओके मैम। Good morning, ma'am. Very good morning, ma'am. So can I leave, ma'am? Yes, sure, ma'am. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, Nayan sir. Yes, Marti ma'am. Hello. Yes, Marti ma'am. Hello. Yes, good morning, everyone. Good morning, class.